इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। बदतमीज तो वो थी ही, अब चोर निकली। आओ साहब। क्या हुआ? यही वो लड़की है जो मेरी दुकान पे कंगन बेचने आई थी। ये कंगन बेच दूं, लेकिन ये तो माधुरी की निशानियां। पर इस वक्त माधुरी की निशानियां जमा करने से ज्यादा जरूरी उसकी आत्मा को शांति पहुंचाना है। जीते जी उसने बहुत दुख देख लिया, तो चैन की नींद सोएगी। माधुरी की पैरवी होकर रहेगी। पेडनेकर, हम आपको किसी और दिन बुलाएंगे। जी आओ साहिब। अपनी माँ की तेरवी करने का क्या फायदा, जब तुम उनका नाम मिट्टी में मिला रही हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। क्या कहा तुमने? ये कंगन तुमने बेचे हैं? जवाब दो अनुप्रिया। ये पुश्तैनी कंगन एक सदी से इस परिवार की पूंजी रही है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? जवाब दो। मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसे चाहिए थे तो हमसे पैसे मांग लेती। नहीं माई, मुझे विश्वास नहीं होता। आप झूठ बोल रहे हैं ना सिर्फ कल्याणी को बचाने के लिए। हाँ नहीं अथर्व, मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन माई आप माई कह रही है कि उन्होंने कंगन बेचे हैं, तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम पल्लवी के भाई हो, बाहर वाले हो, इसलिए हमारे घर के मामले में दखल ना ही दो तो बेहतर है। खामखा तुम्हें सजा मिलेगी। अरे सब जानते हैं कि आऊ साहब का इंसाफ सबके लिए बराबर है। जब कल्याणी ने गलती की तो आऊ साहब ने सजा दी, ठीक वैसे ही जब माई ने गलती की है तो आऊ साहब जरूर सजा देंगे, है ना आऊ साहब? सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन हम आखिरी बार तुम्हें पूछ रहे हैं, तुम्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? जवाब दो अनुप्रिया। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी मजबूरी है या तुम्हारी बेवकूफी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारी इस झुकी हुई नजरों ने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, अपने भरोसे पर शक करने के लिए मजबूर किया है। अगर ये पुश्तैनी दागिनों का कोई भी मान नहीं है तुम्हारी नजरों में, तो दागिने पहनने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। उतार दो सारे दागिने। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। गणेशोत्सव के पहले दिन जो भोग बनाया जाता है, उसका सारा मसाला तुम अकेले कूटोगी। और याद रखना, हमारे यहाँ का प्रसाद गांव के हर घर में पहुंचाया जाता है। माई पूर्ण विराम। सुना नहीं तुमने? आऊ साहब ने क्या कहा? उतारो दागिने, मैं मदद करती हूँ।
अब ये कान के खुद उतारोगी कि मैं ही उतारूं? उतारो। जल्दी करो। इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे। अनुप्रिया को अपने घर वालों के सामने सलील होते ही तो देखना चाहती थी मैं, लेकिन आज जब अनुप्रिया की बेइज्जती हो रही है, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? ये सारा तेलवी का सामान बिखरा हुआ, ये किसने किया? मैंने किया। क्यों किया तुमने ये सब? जानते भी हो ये सारा सामान माधुरी की तेलवी के लिए आया था। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी आई की 13वीं का सामान है तो शायद मैं ये सामान कभी नहीं बिखराता। लेकिन मैं भी क्या करूं, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपना गुस्सा काबू ही नहीं कर पाया। आज तुम्हारी वजह से माई को आओ साहब के सामने झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारी वजह से माई को आओ साहब के सामने माफी मांगनी पड़ी, सजा भुगतनी पड़ी। और एक बात कल्याणी, इतनी बात तो मैं जानता हूं कि मेरी माई ने उनके कंगन तुम्हें बेचने के लिए तो कभी नहीं दिए होंगे। और हाँ, सॉरी, ये सॉरी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आई के लिए। और एक सॉरी और बोलना था मुझे तुम्हें कि तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास। What? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के कलश को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शांत कल्याणी, एकदम शांत। तुम्हारी आई की अस्थियों का कलश मेरे पास सही सलामत है, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आओ साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये बताना होगा कि माई ने तुम्हें अपने कंगन बेचने को नहीं दिए थे, बल्कि तुमने खुद उनके कमरे से उनके कंगन चुराए थे। ये सब सच तुम जाकर आओ साहब को बताओ, समझी तुम? पहले खुद गलती करो और फिर सजा भुगतने के लिए मुंह भी टेढ़ा कर। अरे माई, सारा मसाला तो बाहर गिर रहा है, थोड़ा आराम से करो। आई माई, आप ये सब छोड़ दीजिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आओ साहब को बिना पूछे कंगन बेचने का इतना बड़ा कदम आप नहीं उठा सकती। कोई परेशानी है? आप कुछ छुपा रही है माई, बताइए ना। हेलो अनुप्रिया, मैं बोल रहा हूँ, अतुल। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी आ गई अनुप्रिया को कि उसे कंगन बेचने पड़े। अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे कह सकती थी। आखिर किस लिए चाहिए थे इतने सारे पैसे? नमस्कार राव साहब। नमस्कार। ये माई के लिए है। अच्छा, यहाँ साइन कीजिए। इधर। नमस्कार। हेलो अनुप्रिया, कैसी हो तुम? वैसे तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन
एक और उपकार मांगने के लिए मैंने फोन किया है। यहाँ जेल में कागज के लिफाफे बनाकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। वो छोटी सी रकम मैंने तुम्हें पोस्ट से भेज दी है। हर साल गणेशोत्सव पर मैं कल्याणी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदता था। हो सके तो ये रिवाज इस साल भी पूरा करना प्लीज। और एक और मेहरबानी करना प्लीज, मेरी बेटी से मेरी बात करा दो, मेरी कल्याणी से मेरी बात करा दो प्लीज प्लीज अनुप्रिया। अरे किसका फोन है? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किसका फोन है? फोन दो। दो। आई चलो यहाँ से, मुझे खांसी हो रही है। अतुल जेल में है। अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। अरे देवा, हाउ साहब ने अगर पूछ लिया किसका फोन है तो क्या जवाब दूंगी? पीछे के रास्ते से जाती हो। कहीं अनुप्रिया को अतुल की वजह से पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ी? परमेश्वरा, क्या हुआ? बैठो। परमेश्वरा, संभाल के। अनुप्रिया और अतुल में अभी भी बातचीत जारी है। अतुल जेल में है। मैं जानता हूं अतुल जेल में है। मैं गया था जेल में उससे मिलने। परमेश्वरा, अतुल का फोन है, तुमसे बात करनी है। पापा, हेलो। टाइम खत्म हो गया है। हेलो पापा, पापा कैसे हो आप? पापा, हेलो पापा, पापा, हेलो पापा, पापा। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बेटी से बात करनी है सर, बस एक मिनट के लिए। सर मेरी बात सुनिए, बस एक मिनट के लिए। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? मुझसे बदला लेने के लिए तुम ये सब कर रही हो ना? जानबूझकर पापा का फोन मुझे तब ला कर दिया जब उन्होंने फोन काट दिया मुझे जलाने के लिए। मजाक सूझ रहा है क्या तुम्हें? कल्याणी मेरी बात सुन मुझे। अच्छा चलो साफ कर देते। कोई जरूरत नहीं है। इतने दिनों बाद मुझे पापा की आवाज सुनने का मौका मिला था, वो तक तुमने मुझसे छीन लिया। भाई आओ, साहब ने तुरंत बुलाया है। अच्छा, मिलने गया था मैं, लेकिन पर मिल नहीं पाया। माधुरी के खून का इल्जाम है अतुल के सर पर, लेकिन अतुल। नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने। नाम ना लेने से क्या होगा अहिल्या? ये जो तुम्हारी बेटी है ना अनुप्रिया, इसका तो मिलना जुलना लगा रहता है ना अतुल से, तभी तो उसने इसके नाम पर पैसे भेजे वहां से। अनुप्रिया, तुमने यहाँ हाँ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
अतुल ने भेजा है तुम्हारे लिए। हमारे मना करने के बावजूद भी बातचीत चालू है तुम दोनों में, हाँ? और तुमने हमें यह भी बताना जरूरी नहीं समझा कि अतुल जेल में है। जवाब दो। उसे मला मान्य है। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। शादीशुदा होने के बावजूद मैंने किसी और से प्यार किया, और इसके लिए आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है आओ साहब। उसे मला मान्य है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है आओ साहब। और उसके लिए आप जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। वो कंगन इन्होंने नहीं, मैंने बेचे थे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने जबरदस्ती वो कंगन अनुप्रिया के हाथ से उतारे और उन्हें बेच दी। अनुप्रिया, क्या ये लड़की सच बोल रही हूँ। इस बार सच बोल रही हूँ मैं। इनकी कोई गलती नहीं है। देवा देवा लक्ष्य ठेवा, छटाक भर की लड़की है, इतना बड़ा धोखा। अपर्णा, अनुप्रिया के दागिने लौटा दो। लेकिन आओ साहब, इसमें गलती इनकी भी। पूर्ण विराम। जिसने गलती की है उसे सजा तो जरूर मिलेगी। अब अनुप्रिया नहीं, गणेशोत्सव में बनने वाले भोग का सारा मसाला तुम अकेले कूटोगी, बिना किसी की मदद लिए। ठीक है। परमेश्वरा, अब अंदर चलिए, आराम कीजिए, चलिए। बुढ़िया की तबीयत खराब हो रही है, मतलब मेरा मौन व्रत काम कर रहा है। अगो भैया, रुको अनुप्रिया, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। पूर्ण विराम। परमेश्वरा, हाँ साहब, क्या हो रहा है आपको? हाँ, डॉक्टर के पास जाना है आपको? डॉक्टर को यहाँ बुला लूं? हाँ साहब, बताइए ना। काश काश हर दर्द की दवा डॉक्टर के पास होती। ये वो दर्द है जिसे हम जीना चाहते हैं। आज तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया अनुप्रिया। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने अतुल से रिश्ता बनाए रखा और इस बात की भनक भी हमें नहीं पड़ने दी।
एक बात याद रखना, इस वाड़े के चौखट के बाहर अतुल के अस्तित्व का अंत होता है। ना ही इस वाड़े में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। माफ करना हुसैन, मेरे ना चाहते हुए भी अतुल की अमानत तो इस वाड़े की चौखट लाकर इस घर में आ चुकी है।